जिसने लगा रखी थी आस, उसी के साथ होगा कुछ खास। सितंबर 2025 का जो महीना है, इस महीने में आप लोगों के साथ कुछ खास बदलाव होने वाला है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 ग्रहों का हो रहा है परिवर्तन। सूर्य से लेके बुध का परिवर्तन, शुक्र से लेके मंगल का गोचर हो रहा है। तो इस महीने में ये जो 4 ग्रहों का परिवर्तन है, सभी राशियों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा इम्पैक्ट जरूर डालेगा। कुछ राशियों के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, तो कुछ राशियों पर इसका एवरेज असर पड़ेगा। लेकिन घबराइए मत, खुश हो जाइए, क्योंकि उपाय बहुत ही सरल और आसान मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आज बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक शुभ मुहूर्त है। अब बात करते हैं कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक का जो समय है सितंबर 2025 में कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले जातकों का जो सप्तम भाव है, यहां पे हो रहा है मंगल का गोचर। मंगल के गोचर की वजह से अगर आप लोग कुछ व्हीकल्स खरीदने के इच्छुक थे, हो सकता है आपके पार्टनर कहे व्हीकल्स खरीदने के लिए, तो ये संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने की भी आशंका दिख रही है, संभावना दिख रही है। तो अगर कोई पूजा पाठ अगर आप करवा रहे हैं घर में तो करवा लीजिए, नहीं तो फिर यही मंगल की जो दृष्टि है, यह मंगल की दृष्टि परिवार में कुछ बहस, कुछ झगड़ा झंझट भी लेकर आ सकती है। तो मांगलिक कार्य कराना आप लोगों के लिए एक अच्छा उपाय है। शुक्र और बुध का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। जब ये पंचम भाव में गोचर होता है तो मन करता है कि शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा हम कमा ले। जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, जो लोग अचानक लॉटरी में डील करते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा संभल के करना है, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि केतु वहां पे पहले से विराजमान है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग 10,000 डाल के 1 लाख रुपए वाले सोच रख रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। इक्विटी शेयर्स में अगर आप डील कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा फायदा जरूर देखे जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को थोड़ा संभल कर ट्रेडिंग करना चाहिए। सूर्य का गोचर हो रहा है आपके छठे भाव में, 6th हाउस में। जब सूर्य का गोचर होता है तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ ऑफिस में कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है, कुछ रिकॉग्निशन मिल सकता है। यही सही समय है आप लोगों को अपने बॉस से बात कर अपना प्रमोशन कराने के लिए। तो यहाँ पे जो आपके शत्रु है, जो लोग आपसे जल रहे थे, उनकी संख्या भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को इस समय अपने ऑफिस में थोड़ी मेहनत करके अपने बॉस से अपने प्रमोशन के लिए जरूर बात करना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों का अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उच्च रक्तचाप की समस्या आप लोगों को देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आपका ईगो क्लैश हो सकता है। ईगो क्लैश होने की वजह से आप लोगों को अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसे अवॉइड करिएगा, अनदेखा करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी की बातों को माइंड मत करिएगा। खास करके आप लोगों को अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा बहस नहीं करना, उनकी बात मानकर चलना है। जीवन साथी के साथ बहस करने से मंगल आपका यहाँ पे खराब परिणाम देने वाला है और आपको बीपी भी, ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो भी बढ़ सकती है। उपाय की बात की जाए तो उपाय के लिए मेष राशि वाले जातकों को जो रोली होती है उसका टीका प्रतिदिन जरूर लगाना चाहिए। और जो पीला धागा होता है, कोशिश करिए पीपल के वृक्ष के पास चारों तरफ से जो पीला कलर का कॉटन का धागा उसे बांधकर चले आइए। ये चमत्कारिक उपाय आप लोगों के जीवन में लाभ इस महीने भर देगा। वृषभ, टॉरस राशि की बात की जाए तो सितंबर 2025 का महीना आप लोगों के जीवन में काफी हैपनिंग रहने वाला है। वह कैसे? जो आपके कर्म के देवता हैं शनि देव, वह इस समय वक्री स्थिति में चल रहे हैं। जब वक्री स्थिति में शनि चलते हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो उनका प्रोजेक्ट है या फिर जो उनका कार्यस्थल है, वहां पे चीजें बनती हुई दिखाई देती हैं। जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं या फिर पेंडिंग काम है, उसे आप नए नए तरीके से, नए नए टेक्निक से, कुछ क्रिएटिविटी लाकर उसे जल्दी से पूरा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। शनि की स्थिति इस महीने आपके लिए अच्छी रहेगी। वहीं शुक्र की स्थिति थोड़ा गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि शुक्र का जो गोचर है वह आपके तीसरे भाव में हुआ है। तो यहाँ पे शुक्र के गोचर की वजह से आप लोगों को दिखाई देगा आपकी भागदौड़ बढ़ रही है, आपकी मेहनत, परिश्रम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं महीने के मध्य में जब शुक्र का गोचर होगा आपके चौथे भाव में, 4th हाउस में, वहां पे वो मिलेंगे केतु से। केतु से मिलने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो जीवन साथी उनके साथ थोड़ा बहस हो सकती है, माता के साथ थोड़ा सा बहस हो सकती है। तो आप लोगों को इस समय माता और जीवन साथी के साथ बहस करने से पूरा बचना चाहिए। साथ में सूर्य का जो गोचर है वह आपके पंचम भाव में हो रहा है। तो जब पंचम भाव में सूर्य का गोचर होता है तो सूर्य डिसिप्लिन मांगते हैं पढ़ाई में, क्योंकि पंचम भाव पढ़ाई विद्या का है। तो यहाँ पे आप लोगों को
आलती नहीं बनना है। जो लोग सोच रहे थे ना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो अब जाग जाइए। अब आप लोगों को पढ़ाई अपने नियम अनुसार करना है। अपने जीवन में स्टूडेंट लोगों को एक डिसिप्लिन बनाकर चलना है। मंगल का गोचर हो रहा है आपके छठे भाव में। छठे भाव में मंगल के गोचर से यह होगा कि आप लोगों को अगर आप लोग जॉब स्विच करने की सोच रहे थे, चेंज करने की सोच रहे थे, तो ये सही समय आ गया है जॉब चेंज करने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो गुरु की दृष्टि है वह दूसरे भाव से पड़ रही है, जो पांचवी दृष्टि है, तो उसे शुभ बना देगी। साथ में कार्यस्थल पे आपके जो कलीग हैं उनके साथ थोड़ा बहस भी हो सकती है, तो उसे थोड़ा सा आप लोगों को संभालना है। लेकिन नौकरी परिवर्तन या फिर प्रमोशन के लिए आप लोग मांग कर सकते हैं। अगर आपकी मंगल की या गुरु की दशा चल रही है तो यह बहुत शुभ समय है। अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके जीवन में आ सकती है। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने वृषभ राशि वाले जातकों को शुक्र के लिए आप लोगों को क्या करना है? अपनी माता के साथ जाना है किसी मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में जाइए और वहां पर जाके अंगूर का दान करके आइए। अंगूर के दान से केतु भी शांत हो जाएगा और जो आपका फोर्थ हाउस है वह भी बैलेंस हो जाएगा। साथ में फिफ्थ हाउस के लिए जो सूर्य का गोचर था उसके लिए मैंने रेमेडी बता दिया। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना, अर्घ देना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा यह समय लेकर जाएगा। साथ में मंगल जो आपके कार्यस्थल पे आपके कलीग के साथ बहस करवाने वाले थे, तो उनके लिए पहले से ही आप क्या करिए, अपनी कलीग्स में थोड़ा सा स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, थोड़ा मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उन्हें, या फिर अपने छोटे भाई बहनों को मिठाई खिलाइए। उसके बाद देखिए ये चार ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में इस महीने में कितना लाभ देकर जाएगा। मिथुन, जैमिनी राशि की बात की जाए तो सितंबर 2025 का महीना आप लोगों के जीवन में कुछ नई सीख देके जाने वाला है। आप लोगों के लिए कह सकते हैं जिसकी इच्छा थी अभी तक अधूरी, अब हो जाएगी वह पूरी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जीवन में शुक्र और बुध के गोचर की वजह से कुछ नई टेक्निक आने वाली है। आप लोग कुछ नई टेक्निक सीख सकते हैं, कुछ ऑनलाइन चीजों से आप लोग जुड़ सकते हैं, कहीं शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो यह समय सही है, इसे इग्नोर मत करिएगा क्योंकि ये आने वाले प्रॉफिट को भी आप लोगों को बढ़ा सकती है। तो अगर कुछ नई टेक्निक आप लोगों के जीवन में आ रही है, सीखने को मिल रही है, तो उससे जरूर जुड़ जाइएगा। साथ में जो सूर्य का गोचर हो रहा है आपके चौथे भाव में, तो अगर कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं, तो यह बहुत सही समय है। आप लोग इसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंगल का गोचर हो रहा है आपके पंचम भाव में, तो पंचम भाव में जब मंगल का गोचर होता है और गुरु की दृष्टि जब उसके ऊपर पड़ती है, तो यहाँ पे ये शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट देकर जाता है। लेकिन मैं इंट्राडे या ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को इससे बचना है। आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये आप लोगों की इच्छा को जरूर पूरी कर देगा, काफी हद तक प्रॉफिट देके जा सकता है, यह उम्मीद दिख रही है। हेल्थ की बात की जाए तो कुछ एसिडिटी या फिर गैस से रिलेटेड आप लोगों को समस्या हो सकती है। तो उपाय के तौर पे मिथुन राशि वाले जातकों को एक तांबे के लोटे में गंगा जल भर के, जो उनके घर का नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, वहां पे रख देना है। बस इतना भर उपाय आपकी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा। कर्क, कैंसर राशि वाले जातकों का सितंबर 2025 का महीना दो पार्ट में विभाजित होने वाला है। कैसे? पहले पार्ट में बात की जाए तो थोड़ा चुनौती आ सकती है, दूसरे पार्ट में कुछ अच्छी खुशी भी ला सकता है यह महीना। तो उसके लिए पहले पार्ट पे निर्भर करता है। सबसे पहले चुनौतियों की बात की जाए तो आपके जीवन में थोड़ा आप लेग पुलिंग के शिकार हो सकते हैं। जो लोग आपसे हंसी मजाक करते हैं, हो सकता है कुछ ज्यादा थोड़ा बुरा व्यवहार कर दें या फिर कुछ हद से ज्यादा हंसी मजाक कर दें, जिसका आप लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, आप लोगों को बुरा लग सकता है। तो इसे माइंड नहीं करना है। आप लोगों को अपनी बॉडी पे संतुलन बनाए रखना है। यही आप लोगों के लिए बेस्ट रेमेडी इस महीने के फर्स्ट पार्ट में है। अगर आप अपने बॉडी पे संतुलन बनाए रखेंगे, माइंड नहीं करेंगे, तो जो दूसरा पार्ट है काफी अच्छा जाने वाला है। वह कैसे? मंगल का गोचर हो रहा है आपके फोर्थ हाउस में, तो यहाँ पे गोचर होने से जो लोग प्रॉपर्टी के इच्छुक थे, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, जो लोग अपना व्हीकल खरीदना चाहते थे, उन्हें प्रॉपर्टी मिलने का पूरा योग दिख रहा है। अगर आपकी मंगल या गुरु की दशा चल रही है तब तो ये बात काफी हद तक रिलेट भी कर सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी जल्द ही मिल जाएगी। उसके साथ ही थोड़ा माता के सेहत का ध्यान देना आपको जरूरी दिख रहा है। आप लोग माता के साथ अच्छा व्यवहार रखें इस महीने में। माता को किसी मंदिर में जरूर लेकर जाएं दर्शन कराने के लिए। उपाय के तौर पे जो एक चांदी की ग्लास होती है, उसमें पानी भर के जहां पे आप सोते हैं वहां पे आप लोगों को रखना चाहिए और सुबह उठ के इस पानी को आप लोगों को पीना चाहिए, जो लोग इस चांदी का अफोर्ड नहीं कर सकते।
उन्हें क्या करना है, एक चांदी का टुकड़ा लेना है। उस टुकड़े को कांच के ग्लास में या फिर किसी स्टील के ग्लास में आप लोगों को रख के पानी डाल के भिगा के रख देना है और सुबह उसी पानी को आप लोगों को पी लेना है। यह उपाय आपके कार्यस्थल पे अगर आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशन में, बिजनेस में, बहुत लाभ देगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पे, अपनी राशि पे। तो आप लोगों को प्रमोशन या फिर कुछ नए अच्छे क्लाइंट्स भी आपको दिला कर जाएगा। सिंह यानी लियो राशि की बात की जाए तो सितंबर 2025 के महीने में आप लोगों के जीवन में थोड़ा-सा परिश्रम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो शुक्र है आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, आपके लगन में गोचर करने वाले हैं, वो भी बुध के साथ। तो एक तो जो लोग ऑनलाइन चीज़ों से जुड़े हुए थे, मीडिया, कम्युनिकेशन या फिर ट्रैवल के काम से जुड़े हुए थे, इनके लिए तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि इनके लिए यह महीना काफ़ी अच्छी सौगात लेके आने वाला है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देकर जाएगा। लेकिन जो लोग मेहनत से जी चुरा रहे थे, तो उन्हें अब मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का गोचर हो रहा है, तीसरे भाव में शुक्र और बुध का गोचर हो रहा है पहले भाव में। यहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा-सा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में शायद हो सकता है कि कुछ अच्छी डेकोरेटिव चीज़ें खरीद कर आप ला भी सकते हैं। शुक्र के गोचर की वजह से आप लोग अपने पर्सनैलिटी को जितना इम्प्रूव करेंगे, यह महीना उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में खर्च की बात की जाए तो खर्च थोड़ा-सा आप लोगों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य का गोचर हो रहा है आपके दूसरे स्थान में। तो परिवार में किसी चीज़ पे आप खर्च कर सकते हैं, किसी वस्तुओं को खरीदने में खर्च कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आप अपने घर में कुछ डेकोरेटिव सामान ला सकते हैं। उपाय के तौर पे इस महीने आप लोगों को गौशाला जाना चाहिए और कोशिश करिए कि गौशाला में जाके गायों को हरा चारा खिला कर आएँ। वहाँ पे पैसे देने के बजाय अपने हाथों से हरा चारा खिलाइए। ये छोटा-सा उपाय आपके परिश्रम को भी कम कर देगा और आपके जीवन में लाभ से आपको भर देगा। वर्गो यानी कन्या राशि की बात की जाए तो सितंबर 2025 का ये जो महीना है, आपके जीवन में थोड़ा-सा खर्च को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा-सा हेल्थ को अप एंड डाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके राशि लॉर्ड हैं बुध, उनका गोचर हो रहा है अपनी राशि से 12वें स्थान पे। वहाँ पे गोचर करने की वजह से थोड़ी-सी नींद की समस्या भी ये दे देते हैं। कभी नींद बहुत ज़्यादा आना, कभी नींद नहीं आना, फ्लक्चुएशन होती है नींद में, साथ में कुछ कोई सामान कहीं रख के भूल जाना, ये सारी चीज़ों को बुध वहाँ पे बैठ के कराते हैं। तो आप लोगों को इस समय ध्यान रखना है, अगर आप लोग मेडिटेशन से जुड़ जाएँगे, तो यही बुध आपका अच्छा फल देने लगेंगे। साथ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग कर रहे हैं, तो भी ये बुध शांत हो जाएँगे। जो सूर्य का गोचर है, आपके राशि में होने वाला है, तो थोड़ा-सा आपको अपने पार्टनर के साथ बहस करने से बचना है, क्योंकि सूर्य और शनि आमने-सामने हो जाएँगे। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ कह रहे हैं, उसका बुरा असर आपके ऊपर पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा उसे माइंड मत करिए। 1 महीना सूर्य का गोचर निकल जाने दीजिए। मंगल का गोचर हो रहा है आपके दूसरे भाव में, थोड़ा-सा कोई मांगलिक कार्य जो है आपके परिवार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूजा-पाठ से रिलेटेड अगर आप लोग कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो जीवन साथी के साथ ज़रूर जाएँ, परिवार के साथ ज़रूर जाएँ, ये आप लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। उपाय के तौर पे कन्या राशि वाले जातक की बात की जाए तो पंचामृत जो है, दही, दूध, शक्कर, शहद और देशी घी, इसका पंचामृत बना के शिवलिंग के ऊपर हर सोमवार को इस महीने में ज़रूर अर्पित करें, चढ़ाएँ और ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। फिर यही बुध और शुक्र का गोचर जो है आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। तुला यानी लिब्रा राशि की बात की जाए तो महीने की शुरुआत से ही आप लोगों को लेज़ीनेस छोड़ना है, आलस छोड़ना है। जो लोग अभी तक आलसी बन के बैठे थे, अब काम नहीं चलेगा। आप लोगों को उठना है और कुछ कर दिखाना है, क्योंकि मंगल का गोचर हो रहा है आपके लगन में। जब मंगल का गोचर होता है लगन में, तो ये आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं, नई ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो आपको इस ऊर्जा का सहारा लेके अपने लाइफ में कुछ कर दिखाना है। वहीं पे जो शुक्र का गोचर है आपके कर्म स्थान पे, तो जो भी आप अपने प्रोफेशन में अभी तक अपना कर्म कर रहे थे, या फिर अपने प्रोफेशन में आप जिस हिसाब से काम कर रहे थे, उसका अच्छा रिजल्ट जो है गेन्स के रूप में, प्रॉफिट के रूप में शुक्र देव आपके 11th हाउस में जब गोचर करेंगे सितंबर महीने के मध्य में, तो आपको जरूर देंगे। तो शुक्र का गोचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बस जो मंगल की एनर्जी है उसको आप लोगों को मिस नहीं होने देना है, आप लोगों को उसका पूरा उपयोग करना है। उपाय के तौर पे तुला राशि वाले जातकों को एक सफेद धागा लेना है, उसे हल्दी में डुबोकर आप लोगों को पीपल के वृक्ष के पास चारों तरफ से बांधकर चले आना है। साथ में ओम शुक्राय नमः का जप आप लोग कर सकते हैं 11 बार। ये करके आइए, उसके बाद देखिए आप लोगों के जीवन में यही महीना कितना अच्छा लाभ देकर जाएगा। वृश्चिक
स्कॉर्पियो राशि की बात की जाए तो सितंबर 2025 का महीना आपको प्रॉफिट देकर जरूर जाने वाला है। कैसे? मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पर, तो जो रुका हुआ धन था, आपका अटका हुआ धन था, हो सकता है क्लाइंट सामने से फोन करे और आप लोगों को पैसे देकर जाए, या फिर अगर आप फॉलोअप लेंगे तो आपका अटका हुआ जो धन था वह जरूर आपके पास आने की संभावना दिख रही है। साथ में शुक्र और बुध का गोचर हो रहा है कर्म स्थान पे, तो यहाँ पे गोचर के दौरान आप लोग को देखने मिलेगा थोड़ा डिटैचमेंट फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केतु विराजमान है। तो किसी विष्णु भगवान के मंदिर में जाइएगा, वहां पे अंगूर का दान करना शुक्रवार के दिन आप लोगों के लिए बेहद फलदायी होगा। सूर्य का जो गोचर है वो आपके 11th हाउस में हो रहा है, तो यहाँ पे जो सोशल सर्कल है वहां पे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपका लाभ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों को डिसिप्लिन बनाकर पढ़ाई करते रहना चाहिए, एक लाइफ में डिसिप्लिन बनाना चाहिए, उससे जो शुभ रिजल्ट है उन्हें जल्दी मिलने वाला है। बात करें अगर उपाय की, तो जो भैरव मंदिर है, कोशिश करिए अगर आसपास में भैरव मंदिर है तो वहां पे जाके शनिदेव के सामने अपना माथा टेक कर आ जाइए। ये आपको महीने के पहले शनिवार को ही करना है। अगर भैरव मंदिर नहीं है तो किसी हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में अपना माथा टेक कर जरूर आ जाइए। ये उपाय आप लोगों के जीवन में काफी लाभकारी रहेगा। धनु यानी सेजिटेरियस राशि की बात की जाए तो सितंबर 2025 के महीने में थोड़ा सा आपके जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है। कैसे? जो मंगल है वह आपके कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो आपके बॉस हैं उनके साथ हो सकता है कि थोड़ी आपकी बहस हो, लेकिन आप लोगों को बहस नहीं करना। अगर आप लोगों को कुछ बोल रहे हैं तो उसे एज अ पॉजिटिव वे लेना है और आप लोगों को अपने काम में कुछ अच्छा कर दिखाना है। क्योंकि जैसे ही सितंबर के मध्य महीने में सूर्य का गोचर आपके कर्म स्थान पे जाएगा, तो यही जो आपके मैनेजर या बॉस है आपकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके जो क्लाइंट्स है आपके बिजनेस में वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपके सामने हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटर जल्दी न टिक सके। सितंबर 2025 में आप कंपटीशन में आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही शुक्र का गोचर जो आपके नवम स्थान पे हो रहा है बुध के साथ, यहाँ पे आपका भाग्य काफी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर शुक्रवार को आप लोगों को माता लक्ष्मी का दर्शन अवश्य करना चाहिए और कोशिश करिए आप लोग कि अपने अंदर थोड़ा सा ईगो को कम रखने के लिए, क्योंकि ईगो अगर आपका क्लैश होगा, आप लोग किसी से बहस करेंगे, आपका बीपी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। तो उपाय के तौर पे आप लोगों को जो चमेली के तेल का दिया रहता है वह हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में सुबह 7:30 से 8 बजे के आसपास जाके जरूर वहां पे सामने जला के आए, और कोशिश करिए कि हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना ही चाहिए। उसके बाद देखिए यही महीना दिन दुगनी रात चौगनी कैसे कराता है। मकर कैप्रिकॉन राशि की बात की जाए तो 2025 सितंबर का यह महीना आप लोगों के जीवन में कुछ अच्छा करने का टाइम आ गया है। कैसे? सबसे पहले तो ससुराल पक्ष से आप लोगों का जो लगाव है वह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपके जीवन साथी हैं उनकी थोड़ी सी तबियत अप एंड डाउन दिखाई दे रही है, तो उनको थोड़ा सा कोशिश करिए, मना करिए कि मीठे का सेवन थोड़ा सा कम करें। उसके साथ ही सूर्य का गोचर हो रहा है आपके भाग्य के घर में। सूर्य का गोचर जब गुरु के घर में होता है ना, तो यहाँ पे आपके भाग्य को बढ़ाता है। आपको क्या करना है? अपने गुरु से मिलना है, उनका आशीर्वाद लेना, अपने पिता की सेवा करनी है। किसी रिलीजियस प्लेस पे आप ट्रेवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप लोगों का इस टाइम धर्म में, धार्मिक चीजों में मन अधिक लग जाए। मंगल का गोचर हो रहा है आपके कर्म स्थान पे, तो आप कह सकते हैं मंगल दश में दुनिया वश में। जितना आप अपनी एनर्जी को बाहर लाएंगे, जितना आप अपने प्रोफेशन में अपनी एनर्जी को बाहर लाके काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना अच्छा फल ये मंगल आप लोगों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मकर लग्न के लिए मंगल जब 10 में जाते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, अगर वो इंसान मेहनती है तो। साथ में प्रॉपर्टी लेने का योग भी मकर राशि वाले जातकों को इस महीने में दिखाई दे रहा है। संभावना बन रही है आप लोग प्रॉपर्टी या फिर व्हीकल ले सकते हैं। उपाय के तौर पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोगों को जरूर करना चाहिए, या फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे सुन भी सकते हैं। यह उपाय आप लोगों के जीवन में लाभ से भर देगा। कुंभ राशि की बात की जाए तो सितंबर 2025 का महीना आप लोगों के जीवन में, जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनके जीवन में काफी प्रॉफिट देने वाला है। कैसे? शुक्र और बुध का गोचर जब सितंबर के मध्य में होगा आपके सप्तम भाव में, 7th हाउस में, तो 10 या 12 सितंबर के आसपास से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपका जो बिजनेस है उसमें क्लाइंट्स अचानक आने, बहुत ज्यादा तेजी से आने शुरू हो गए हैं। आपका बिजनेस बूम होना शुरू हो गया है। व्यापार की जो गति है बढ़ती हुई दिख रही है। तो आप लोगों को इस महीने अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना है। जितनी अच्छी आपकी शादी चलेगी इस महीने, उतना ही अच्छा
आपका व्यापार चलेगा। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं है, सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी की पूजा आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। साथ में जितना आप लोगों की बढ़ोतरी होगी, सूर्य के गोचर से दिख रहा है कि उतना ही आपके पीठ पीछे आपकी लोग बदनामी कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके पीछे चार बातें कर रहे हैं। तो इन बातों पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, इसे इग्नोर करना है। राहु आपके लगन में है, तो थोड़ा सा आपका भ्रम पैदा कर सकते हैं कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है, बस उसे हाथ में लीजिए और उसे पूरा करने की कोशिश करिए। मंगल का गोचर हो रहा है नवम स्थान पे, तो थोड़ा सा वहां पे पिता के साथ आपका मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए उपाय के तौर पे आप लोगों को हर सोमवार को शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ में अपने भाई बहन को थोड़ा अगर कुछ स्वीट्स अगर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, खिला सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। माता की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, रूटीन चेकअप कराते रहिएगा। माता के साथ मंदिर जाना भी आप लोगों को, कि विष्णु भगवान का दर्शन करना भी आप लोगों के जीवन में काफी अच्छा कर दिखाएगा। मीन पाइसेस की बात की जाए तो यह महीना कभी खुशी कभी गम देने वाला है। कैसे? शुक्र और बुध का गोचर हो रहा है छठे भाव में, तो जो लोग नौकरी चेंज करने के लिए, जॉब चेंज करने के इच्छुक थे, उनके लिए यह योग बन रहा है। इस समय 10-12 सितंबर के बाद उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग एमएनसी में काम कर रहे थे, विदेश में काम कर रहे थे, उनका कुछ प्रमोशन हो सकता है, उनके पैसों में सैलरी में इजाफा, अच्छी सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। उसके साथ ही सूर्य का गोचर जो आपके सप्तम भाव में हो रहा है, तो ये बिजनेस के लिए तो एक हिसाब से अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। लेकिन हो सकता है जीवन साथी आपसे कुछ कहे और उसकी बात आपको लग जाए, तो आप लोगों को उसकी बात को माइंड में नहीं लेना है, ईगो को क्लैश अपना नहीं करना है। कोशिश करना जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार रखने के लिए। ससुराल पक्ष के साइड अगर देखा जाए तो यह महीना थोड़ा धीमा दिखाई दे रहा है। कैसे? मंगल का गोचर हो रहा है आठवें भाव में, तो हो सकता है थोड़ी कलह या कलेश होने की संभावना दिख रही है। लेकिन गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है आठवें भाव पे, मंगल के ऊपर, तो लास्ट में सब ठीक ही हो जाना है। उपाय के तौर पे जो काले और सफेद तिल होते हैं, उसे लेकर जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। आप लोग को श्रद्धा पूर्वक शनिवार के दिन चढ़ाकर चले आना है। बस इतना भर उपाय आपके जीवन में पूरा महीना सिर्फ खुशी ही खुशी रखेगा। तो ये थी बात दोस्तों 12 राशि के बारे में, कैसे जाएगा सितंबर 2025 का महीना 12 राशि वाले जातकों के लिए। वैसे आपकी क्या राशि है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर कुछ और प्रश्न है आपका, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उत्तर देने का। चलता हूं, हरिओम।